दोस्तों, एयरप्लेन्स में सफ़र करना तो हर किसी का एक सपना होता है, क्योंकि ये सफ़र होता ही इतना लग्जीरियस और पीसफुल है कि हर कोई एक बार तो एयरप्लेन में बैठना चाहता है। लेकिन जितना ये सफ़र आरामदायक होता है उतना ही रिस्की भी, क्योंकि जमीन से हजारों फीट की ऊंचाई पर कोई एक छोटी सी गलती भी कई लोगों की जान ले सकती है। और ऐसी ही एक घटना हुई सैंटियागो फ्लाइट TWA 513 के साथ। हालांकि एविएशन हिस्ट्री में ऐसी कई सारी मिस्टीरियस और अनबिलीवेबल घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन सैंटियागो फ्लाइट TWA 513 के पीछे जो कहानी बताई जाती है वो इन सब से जरा हटके है। दोस्तों, इस प्लेन के बारे में कहा जाता है कि एक बार गायब होने के बाद ये प्लेन अगले 35 सालों के लिए गुम हो गया, और जब यह वापस आया तब इसके अंदर मौजूद सभी के सभी इंसान कंकाल बन चुके थे। अब इस घटना में कितनी सच्चाई है, या तो आप इसकी स्टोरी जानने के बाद खुद ही तय करिएगा और हमें भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 4 सितंबर 1954 वेस्टर्न इटली के आचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सैंटियागो फ्लाइट 513 अपनी डेस्टिनेशन ब्राजील के पोर्टो एलेग्रो में जाने के लिए टेक ऑफ करती है। इस फ्लाइट की उड़ान का कुल अनुमानित समय लगभग 18 घंटों का था, इसलिए प्लेन में बैठे सभी यात्रियों को यह उम्मीद थी कि टेक ऑफ के 18 घंटों के बाद वे सभी ब्राजील में होंगे। लेकिन उन्हें इस बात की तो भनक तक नहीं थी कि 18 घंटे क्या अगले 35 सालों तक वे धरती पर भी नहीं आ पाएंगे। टेक ऑफ के बाद से प्लेन अब तक अपनी लगभग आधी यात्रा तय कर चुका था और अटलांटिक महासागर के ऊपर से गुजर रहा था। सब सही चल रहा था कि तभी अचानक से ATC के रेडार को सैंटियागो फ्लाइट 513 से आने वाले सिग्नल्स बंद हो गए। ATC के कर्मचारियों ने फ्लाइट से बात करने की भी काफी कोशिशें की, लेकिन सामने से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। और कुछ समय बाद जब प्लेन ब्राजील नहीं पहुंचा तब अधिकारियों ने ये मान लिया कि वह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और महासागर में डूब गया है। कुछ समय बीतने के बाद प्लेन के मलबे को खोजने का अभियान शुरू किया गया, क्योंकि प्लेन समुद्र में डूबा था, इसलिए मलबे को खोजना काफी कठिन काम था। लेकिन फिर भी उन्होंने खोज जारी रखी और ऐसे ही समय बीतता गया, लेकिन खोजकर्ताओं के हाथ प्लेन का एक पुर्जा तक नहीं लगा। और प्लेन के गायब होने के 2 सालों के बाद 1956 में सैंटियागो एयरलाइंस भी बंद हो गई और साथ ही विमान दुर्घटना का कोई भी सबूत न मिलने के कारण इस खोज को भी बंद कर दिया गया। साल 1989, अब 3.5 दशकों का समय बीत चुका था और अब तक सैंटियागो फ्लाइट 513 घटना को लोग भूल चुके थे। लेकिन एक दिन अचानक से ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट के ATC के रेडार में एक अनजान प्लेन के सिग्नल मिलते हैं। वह अनजान प्लेन एयरबेस के चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है और अचानक से एयरपोर्ट पर लैंड होने के लिए अपना गियर डाउन करने लगता है। ATC डिपार्टमेंट के अधिकारी उस प्लेन के पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें सामने से कोई भी जवाब नहीं मिलता है और आखिरकार प्लेन एयरपोर्ट पर एक परफेक्ट लैंडिंग करता है। सारे अधिकारी दौड़कर उस प्लेन के पास जाते हैं और देखते हैं कि यह प्लेन तो सैंटियागो एयरलाइंस का है, जो कि आज से लगभग 33 साल पहले ही बंद हो चुकी है। सभी बड़े ही गौर से प्लेन को देख रहे होते हैं, क्योंकि प्लेन एकदम बढ़िया कंडीशन में था और उसका इंजन अभी भी चालू था। काफी देर तक प्लेन के अंदर से किसी के भी बाहर ना आने पर एक कर्मचारी हिम्मत करके प्लेन के दरवाजे के पास जाता है और उसे बाहर से ही खोलता है और प्लेन के अंदर जाता है। उसके पीछे 2-3 लोग और जाते हैं और प्लेन के अंदर जाने के बाद जो उन्हें दिखाई देता है उसे देखने के बाद उन सब के होश उड़ जाते हैं कि उस प्लेन में बैठा हर एक पैसेंजर अब कंकाल बन चुका था। और यहाँ तक प्लेन के पायलट, को पायलट व क्रू मेंबर्स भी कंकाल बन चुके थे और ये कंकाल अभी भी वैसी स्थिति में थे जैसे कि एक उड़ते हुए प्लेन में पैसेंजर्स बैठे हुए होते। दोस्तों, उस दिन प्लेन से कुल 92 कंकाल मिले और उसके बाद से ही ये घटना एविएशन हिस्ट्री में सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक बन गई। लेकिन जितनी अच्छी इस घटना की स्टोरी है, क्या इसमें उतनी सच्चाई भी है? दरअसल इस घटना को पहली बार 1989 में टैबलॉइड वीकली वर्ल्ड न्यूज नाम के एक अखबार में प्रकाशित और उस आर्टिकल में सबूत के तौर पर प्लेन की सिर्फ एक तस्वीर ही दी गई थी। इसलिए कई जानकार इसे कोरा झूठ करार देते हैं और इस घटना को एक पॉपुलैरिटी स्टंट बताते हैं, जबकि कई लोग इस घटना को टाइम ट्रैवल व टाइम डायलेशन और भूत पिशाच जैसी घटनाओं से भी जोड़कर देखते हैं। लेकिन एविएशन के जानकार इसे झूठ साबित करने के लिए कई कारण देते हैं, जैसे वीकली वर्ल्ड न्यूज अपने काल्पनिक और मनगढ़ंत कहानियों के न्यूज़पेपर में प्रकाशित करने के लिए काफी बदनाम था और उसने पहले ही पैन एम फ्लाइट 914 के नाम से कुछ ऐसी ही कहानी लोगों के सामने प्रस्तुत की थी। और ऐसे में ऐसी एक और कहानी प्रकाशित करना
उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। कुछ जानकार यह भी कहते हैं कि यह स्टोरी 1961 के एक शो द ट्वाइलाइट जोन के एक एपिसोड द ओडिसी ऑफ फ्लाइट 33 से बहुत ही ज्यादा मिलती है, जिसमें एक प्लेन टाइम ट्रैवल करके समय में 22 साल पीछे चला जाता है। जबकि इस घटना को लेकर असंख्य प्रश्न हैं जिनका कोई भी जवाब हमें आज तक नहीं मिला है। जैसे अगर प्लेन लगातार 35 सालों तक उड़ता रहा तो इसमें इतना फ्यूल कहाँ से आया, और अगर उसने टाइम ट्रैवल किया तो कैसे किया। ये टाइम ट्रैवल करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और फ्लाइट में बैठे सभी लोग कंकाल कैसे बन गए जबकि प्लेन पर एक खरोच तक नहीं थी, और कंकाल बन चुके पायलट ने प्लेन को एक परफेक्ट लैंडिंग कैसे करवाई, और ऐसे ही न जाने कितने प्रश्न हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि यह स्टोरी एक असली स्टोरी है या फिर एक कोरा झूठ? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लग गई हो तो वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगी है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें क्योंकि मैं ऐसे ही मिस्टीरियस वीडियो बनाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।